ओम श्री साई राम। ओम श्री साई ज्ञान स्वरूपाय नमः। 76। जो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है, ऐसे प्रभु श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। बहुत साल पहले की बात है। एक दिन ईश्वरम्मा स्वामी जी के पास आकर बोली, स्वामी, अपना पुट्टपर्ती गांव छोटा होने के कारण गांव में पाठशाला नहीं है, इसलिए गांव के बच्चों को बहुत दूर पैदल जाना पड़ता है। मुझे पता है आप करुणा सागर हैं, इसलिए इन बच्चों के लिए गांव में पाठशाला की व्यवस्था कीजिए। इतना ही कहकर ईश्वरम्मा रुकी नहीं, तो उन्होंने पाठशाला के लिए खुद के स्वामित्व की जमीन दे दी और स्वामी जी ने पाठशाला बंधवा कर ली। मानो ज्ञान स्वरूप साई ने ज्ञान वृक्ष का छोटा सा पौधा लगाया। आगे चलकर यह पौधा बढ़ते गया। पुट्टपर्ती में बड़े विद्यालय का निर्माण हुआ। अनंतपुर में महिलाओं के लिए महाविद्यालय स्थापन हुआ और पुट्टपर्ती, व्हाइटफील्ड, जयपुर और भोपाल, यहाँ भी महाविद्यालयों की स्थापना हुई। इसका फल यह हुआ कि 22 नवंबर 1981 में श्री सत्य साई विद्यापीठ की स्थापना हुई। मूल्याधिष्ठित शिक्षा प्रणाली होने वाला एकमात्र विद्यापीठ। यह सब शक्य हुआ, इसका कारण भगवान बाबा खुद ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए यहाँ शिक्षा पाने वाले सभी छात्रों पर शिक्षा के अलावा सुसंस्कार भी होते हैं। इस बारे में भगवान बाबा जी व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। इस शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा का लाभ प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान बाबा जी ने वेद पाठशाला की स्थापना पहले ही की थी। वैसे ही 1965 में पहली बार उपनयन संस्कार करके 400 से अधिक बालकों को गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। उसके साथ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यह वैदिक महावाक्य की सीख प्रदान की। कुछ साल पहले शिमोगा से आए एक भक्त से स्वामी जी ने पूछा, तुम संध्या वंदन हर रोज नियम से करते हो कि नहीं? यह सुनकर उस भक्त ने अपनी गर्दन नीचे झुका दी, क्योंकि शुरू में वह नियमित रूप से संध्या वंदन करता था। उसमें अब खंड हो गया था। उस पर स्वामी जी ने कहा, कुछ परेशानी नहीं है, अभी भी वक्त नहीं गया, आज से नियमित रूप से संध्या करो। घर वापस आने पर उसने नियमित रूप से संध्या वंदना की, जिसमें कई साल से खंड हुआ था। साथ साथ उसके घर में शिवलिंग था, उस पर अभिषेक करना चालू किया। यह शुरू करने पर कुछ दिनों के बाद उसके ध्यान में आया कि रंगहीन शिवलिंग अब सुवर्ण लिंग के समान दिखता है। इतना ही नहीं तो उसमें भगवान बाबा जी की प्रतिमा भी दिखाई देती है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप साई ने अपने भक्त को भक्ति और ज्ञान प्रदान किया, जो आप सभी को प्राप्त हो जाए। ओम श्री सत्य साई नाथार्पणमस्तु।